स्वामी तेरे राज में कैसी देखी रीत, और साधु राज करे जनता मांगे भीख। क्या नाम? पढ़े लिखे लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं, ठीक है, हमें सब पता है, धारा भी पता है, आर्टिकल भी पता है। गंदी बात सुना कर रही, कोई गंदी बात कर रही नहीं कर रहे, गंदी बात नहीं कर रहे। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात है। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं। करनी है वार्ता करेंगे, पर यहीं पर प्लीज यहीं करें, हमारी यहीं बात निकलेगा तो वार्ता करने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे 4 अधिकारी, बस वो आ जाए, उनमें से एक आ जाए, उनमें से एक आ जाए, कोई भी आए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी जिंदगी जीने का हक मांगता हूँ। जो बांट दिए गए ना 15-15 लाख में पेपर उन हुक्मरानों के बेटों को, तो मैं भी जिंदगी जीने का हक मांगता हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। 22 सितंबर 2025 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले ने राज्य भर में गहरा असर डाला है। रविवार 21 सितंबर को परीक्षा के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट वायरल होने से युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने इस मामले को लेकर आज सुबह से ही सचिवालय की ओर कूच किया और सड़कें जाम कर दी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से प्रदेश के 445 केंद्रों में आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के लगभग 35 मिनट बाद ही एक केंद्र से पेपर लीक होने की जानकारी मिली। संघ का दावा है कि परीक्षा का यह सेट कुछ ही अभ्यर्थियों के बीच पहुंचा, लेकिन इससे परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह भंग हो गई। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्राप्त पेपर के मिलान के दौरान समान प्रश्न पाए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पेपर कुछ लोगों तक पहुंचा था। बेरोजगार संघ ने सरकार से मांग की कि 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा की स्थगित किया जाए और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। संघ ने यह भी कहा कि प्रदेश वर्तमान में आपदा प्रभावित है, लेकिन इस गंभीर मामले को नजरअंदाज किया गया। आज परेड मैदान में जमा हुए बेरोजगार युवाओं ने आंदोलन की रणनीति बनाई और सचिवालय की ओर मार्च शुरू किया। संघ ने सरकार से यह भी मांग की कि मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले। प्रदर्शनकारी युवाओं ने नारे लगाए और यह संकेत दिया कि यदि सरकार ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। और सीबीआई मांग चाहता है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहता। कल का पेपर हुआ, एक ऐसा एग्जाम्पल प्रदेश के अंदर सेट होना चाहिए जो बार-बार इस घटनाएं न दोहराई। कब तक वो सड़कों पर लड़ेगा, कब तक अपने भविष्य को लेकर लड़ेगा? वो अपने भविष्य को लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया है, उसकी एज चले गई। वीडियो पटवारी में सब में कुछ ना कुछ घपला हुआ है, तो सरकार ने भी माना है, एसटीएफ ने भी माना है, सभी लोगों ने माना। और कल का एक पेपर हुआ था, जो पेपर मैंने अभी कहा कि एसएसपी साहब बीजेपी के सेंटर से बाहर आया है। माननीय जैसे इनके हमारे अभिभावक वैसी बात कर रहे हैं कि 11 बजे 12 तक तो लिख लेना जाता है, तो हमारे अभिभावक हैं, हम चश्मदीद गवाह दे रहे हैं ना। पहली बात कही कि 11 बजे नहीं 10 बजे के चश्मदीद गवाह देंगे आज, कि 10 बजे परीक्षा सेंटर के पीछे के दीवार के बाहर 2 लोग पूरा 3 पेज एक पन्ना हाथ में लेकर 1 से 100 तक उसमें एबीसीडी लिखकर सॉल्व कर रहे हैं, हम देंगे। और हमारे व्यक्ति ने छुपके से एक छोटी वीडियो भी उनकी बनाई जिसमें उनके चेहरे आए हैं। क्या बात करते हो? इनमें आयोग के अंदर के लोग मिले हुए हैं, इसमें धामी के लोग मिले हुए हैं, इसमें पुलिस के लोग मिले हुए हैं। अगर कुछ लोगों ने ओएमआर खाली छोड़कर आई है तो आप समझ सकते हैं कि ओएमआर तो आयोग के अंदर से भरी जाएगी। इसका मतलब आयोग के लोग मिले हुए हैं। पूरी तरह तक जांच होनी चाहिए। युवाओं को डरा धमकाकर, युवाओं को भूकंप का डर दिखाकर उत्तराखंड में राज करना चाहते हैं, पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगेगा ये कुर्सी पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर। साथियों, आप सभी लोग जहां जहां से सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सारे लोग अपने अपने कैमरे ऑन रखिएगा, कैमरे ऑन रखिएगा और आज इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिएगा। और अगर नकल रोधी कानून के तहत अगर मुकदमा करना है तो राम कंडवाल पर करिएगा। सबसे पहले मैं तैयार हूं, सबसे पहले राम कंडवाल तैयार रहेगा। इस युवाओं ने अगर, इस प्रदेश के युवाओं ने अगर राम कंडवाल को अपना अध्यक्ष माना है
तो सबसे पहले मुकदमा भी राम कंडवाल पर होना चाहिए, इसके बाद बेरोजगार पर होना चाहिए। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा जो इधर लाइनों में पास आ जाइए और ध्यान से सुनना, पास आ जाइए सारे लोग, ध्यान से सुनिएगा साथियों। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारे युवाओं को रोकने के लिए 63 लगा दी जाती है। बताइए, धारा 163। अरे अकल के दुश्मनों, ये मुझे बताओ, तुमने हाकम सिंह रोकने के लिए कौन सी धारा लगाई? राम कंडवाल और उसके साथियों ने आज से एक महीने पहले हम लोक सेवा आयोग गए थे। लोक सेवा आयोग में हमने ये कहा था कि यहाँ पर एक गैंग एक्टिव है, आप उस पर नजर रखना और हमें बताना। लेकिन लोक सेवा आयोग ने साथियों हमें कोई चीज की जानकारी नहीं दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग भी क्या इस मामले में सम्मिलित है? और कल जब ये पेपर होता है 11:35 पर लोगों के समक्ष बाहर आ जाता है। ये पेपर हम लोगों के समक्ष 11:35 पर बाहर आ जाता है और आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर दे, इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। अरे मजाक चल रहा है क्या? मजाक है ये। अगर मान लीजिए मेरे पास एक पानी का भरा पीपा, मैं उसमें थोड़ा सा छेद कर देता हूं, मैं क्या बोलूंगा? यार ये तो लीक हो रहा है, मैं इसको बंद करने के लिए ट्राई करता हूं। मैं यही कहूंगा लीक हो रहा है, भले उसमें थोड़ा सा पानी जो है बाहर आ गया हो। और बाद में आप जो है रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और उस रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहते हो कि जो है सिर्फ 3 पन्ने बाहर निकले हैं। तो बड़े हंसी वाली बात है। अरे भाई, आप तो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आपकी मत्ती को क्या हो गया है? मर्तोलिया जी, आपकी मत्ती को क्या हो गया है? अगर 3 नंबर से कुछ नहीं, 3 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता ना सर, तो मैं पॉइंट से पिछली बार बाहर हुआ था, याद रखना। जब हमने, आप ध्यान से सुनना, ये चीज भी रखने जा रहा हूं थोड़ी देर में, जरा ध्यान से तो सुनना। जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने राम कंडवाल जो है 3 से 5 दिन लक्सर में रहा, रिक्शे वाले के साथ हम सोए, हमने रात गुजारी, तब जाकर हमने एसडीएफ को सबूत दिए। और ये लोग कहते हैं कि तुम पर नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सबूत इनको कौन देता है? सबूत इनको उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 2022 में भी दिए और सबूत इनको उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 2025 में भी दिए हैं। और जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, पेपर साथियों बाहर था 11:35 पर, तो मैं और सेंटरों की अब आपको खामियां गिना रहा हूं। आप ध्यान से इन सेंटरों की खामियां सुनिए। आप रुड़की का एक सेंटर है, रुड़की का साथियों एक सेंटर है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की। आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की एक सेंटर है। इस सेंटर के सारे, ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे कि 21 सितंबर को
जो पेपर हुआ, उस पेपर को पीछे करवाने के लिए प्रदेश के 90% युवा तैयार थे। इस पेपर को पीछे करवाया जाए। लेकिन साथियों, हमारी टीम उत्तराखंड बेरोजगार संघ मर्तौलिया जी के पास 3 बार जाता है, इस पेपर को पीछे करवाइए 3 बार। उसके बाद यही बेरोजगार संघ मुख्य सचिव से मिलता है, एक नहीं बल्कि 2 बार मिलता है। और एक बार तो ये भाई वहां पर जो है 8 घंटे तक बैठा रहा कि मुझसे मिलेंगे, सचिव नहीं मिलते हैं। हमने जो है उनके सामने ये पत्र दे दिया कि इस परीक्षा को पीछे करवाइए। इस प्रदेश में आपदा आई हुई है, आप कैसे जो है बच्चों को खतरे में मोल कर आप जो है उनको सेंटरों तक भिजवा रहे हो। लेकिन साथियों, हमें ये नहीं पता था कि ये जो जोर जबरदस्ती हो रही है, इस पेपर को पूरा करवाने के लिए जो जोर जबरदस्ती हो रही है, उसके पीछे कहीं ये सारी चीजें तो नहीं थी। ये चीजें अब पता चल रही है साथियों कि इस पेपर में ये सारी चीजें हुई है। साथियों, जब हमने उत्तराखंड खुद हमने और हमारी टीम ने, जब हमें यह पता चला कि हाकम का साथी जो पंकज गौड़ है, वो पंकज गौड़ जो है 15 लाख रुपए में पटवारी का पेपर, स्नातक स्तरीय पेपर को 15 लाख रुपए में लगवाने की बात कर रहा है युवाओं से, ये हमें पता चला। हमने क्या किया कि अपना एक साथी हमने तैयार किया। उस साथी को खुद हमने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई। 2 दिन हमने ये प्रैक्टिस करवाई उसे कि आपको कैसे कैसे बात करनी है, आपको कैसे डील करनी है। फिर उसने साथियों जो डील की, उसमें पंकज गौड़ का अगर ध्यान से आप शब्द सुनेंगे, जो कल कॉल रिकॉर्ड भी हमने दे दी थी, पूरी वायरल करवा दी थी, उसमें आप जो है जरा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो उसमें पंकज गौड़ कह रहा है साथियों कि तुम एक काम करना, अब नकल के तरीके बदल गए हैं। ऐसा पहले होता था कि पेपर बाहर, ध्यान से सुनना साथियों, वो कह रहा है कि अब तरीके बदल चुके हैं और जो है तुम गोले छोड़ देना और तुम्हारे गोले हम अंदर से भरवाएंगे। ये कहना था उनका कि हम अंदर से भरवाएंगे। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गोले अंदर से भरवाने वाला कौन है। साथियों, ये बड़े गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि वो जब कॉल रिकॉर्ड हो रही थी साथियों, जो कॉल रिकॉर्ड आपने भी सुनी होगी, उसमें पंकज गौड़ बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं अंदर से तुम्हारा जो है गोले भरवा दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस साथियों और नहीं होता है, जो करवाता है उसका ऐसा कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आप एक अभ्यर्थी से पूछेंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे भाई स्नातक स्तरीय में 75 नंबर आ रहे हैं। तो जो नकल माफिया है वो भी गर्व सीना चौड़ा कह सकता है कि मैं अंदर से गोले भरवा दूंगा, और ये उसने कहा है। तो अब जब इस पेपर की गोपनीयता पूरी भंग हो चुकी है, इस पेपर की गोपनीयता हर तरीके से भंग हुई है, तो इस पेपर को कैंसिल करवा कर दोबारा से नई परीक्षाएं की जाए। और आयोग के अध्यक्ष यस मर्तौलिया कहते हैं, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, वो कह रहे 3 पन्ने बाहर आए। मतलब ये आप समझिए कि अगर 3 पन्ने बाहर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ ही घंटे में ये भी जांच कर दी कि सिर्फ 3 ही पन्ने बाहर थे, ये इधर उधर नहीं गया, ये भी जांच हो चुकी है। मतलब हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारा एसटीएफ, हमारा प्रशासन इतना तेज हो गया है कि उन्होंने जो है कुछ ही घंटों में ये भी जांच कर दी। आयोग के अध्यक्ष को बिठा दिया, एसएसपी भी बगल में बैठे हैं, सब बगल में बैठे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, 3 पन्ने बाहर है। और ये धामी समझ नहीं रहा, इसको दुख दर्द पता नहीं है। ये ऐसा एक चीज हमारे प्रदेश में हो गया है जिसको समझ नहीं आ रहा है। बोलने के लिए तो ये भी एक फौजी का बेटा था, है। आज देखो सबसे बड़ी कोठी इसकी, सबसे बड़ी कोठी बनी हुई है इसकी, है। गणेश जोशी खुद, ये सब लोग उन्हीं परिवारों से आए हैं और बड़ा दर्द मुझे होता है।
अफसोस इनको हमारे लोगों का दर्द ही नहीं पता। ये आज हमारे युवाओं को यहां लाठी भांजने तो आ जाएंगे, पर सही कहा राम ने कि ये वहां नहीं जा रहे हैं चेक करने। एसओजी बॉबी को उठाने तो कल आ गई थी, लेकिन एसओजी वहां नहीं पहुंची। रात को 8:30 पौने 9 बजे यूके 888 में गए थे हम। मारतोलिया जी का क्या कहना है जैमर को लेके कि अरे साहब ये दरअसल क्या है, ये केंद्र से आते हैं जैमर, और शायद 3G या 5G इनेबल पिनेबल पता नहीं क्या। अरे छह आदमी तो ये नहीं पता कि वो 3G माजी 5G अजल फोन भी हमारा 5G चिंचरना, और उस जमाने में तुम 3G जैमर लगा रहे हो केवल ढकोसला नाम पूर्ति करने के लिए। ये स्पष्ट है दोस्तों, ये पेपर लीक इनकी पहले से ही मंशा थी। पिछली बार भी मैंने बोला था कि देयर इज ब्लैक शीप, और हमने वो ब्लैक शीप को निकाल के बाहर करना है। वैसे ही ब्लैक शीप हमारे आज भी आयोग में भी हैं और सरकार में भी बैठे हैं। इन्होंने बड़ा वादा परसों किया कि हमने पेपर जो सरगना है उसको अंदर कर दिया, बोली जो नहीं बोली तमाम अखबारों में। और मैं यहां देख रहा हूं 2-4 मीडिया वाले ऐसे आ के वो देख रहे हैं, अभी एक भी कवर नहीं किया उन्होंने। क्या भीड़ आ रही है, क्या लोग आ रहे हैं, कोई सा कवर नहीं किया उन्होंने। यहां कुछ हुआ होता है, यहां कुछ अगर छोटी सी घटना होती ना उसको दिखाएंगे वो धामी की मीडिया भी यहां आ रखी है। लेकिन आज उनको ये पता चलना चाहिए ये गरीब के बच्चे हैं जो सब समझते हैं। क्या धामी तेरे राज में कैसी देखी रीत, रड़वा साधु राज करे जनता मांगे भी। क्या बात है। तो मैं समझ रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं कि आज जो हुआ है, सोचिएगा केवल एक व्यक्ति को पकड़ने मात्र से आपने बोल दिया हमने पेपर लीक कम कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगले ही दिन पेपर लीक ऐसा होता है और वो कहते हैं बड़ी बेशर्मी से कि केवल 3 ही पेज बाहर निकले हैं। दादा मैं आपको थोड़ा एक फॉर्मेट समझाता हूं। वो जो 3 पेज थे, क्योंकि जो मैम है, हमने तो एसओजी से कहा था कि इनको प्रोटेक्शन देना। ये बात हमने चौधरी जी को भी बोला, आईपीएस जो है हरिद्वार में, और साथ के साथ गैरोलो जी को भी जो एसपी सिटी हरिद्वार है, कि आप इस बहन को प्रोटेक्शन देना। उन्होंने क्या किया, हमें तो समोसे खिलाए अंदर, और तब तक उनको उठा के उनके घर से यहां ले आए। रात को 11:15 बजे बड़ी बेशर्मी के साथ, मैं ये फिर से कोट करना चाहूंगा, बड़ी बेशर्मी के साथ अजय सिंह साहब ने बिना भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए जो कुछ बातें करी है वहां पर, वो साफ साफ लग रहा था कि ये केवल सरकार की बातें कर रहे हैं, सरकार की ही दलाली कर रहे हैं। यूके 888 परीक्षा पेपर लीक ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के बीच रोष पैदा कर दिया है। अब सवाल ये है कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है और क्या भविष्य में ऐसे घोटाले रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बेरोजगार संघ का आंदोलन और सीबीआई जांच की मांग इस मामले को और विवादित बना रही है। आज का प्रदर्शन स्पष्ट संकेत है कि उत्तराखंड के युवा अपने अधिकारों और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।